हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों के बारे में। ठीक है, कि आखिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के क्या क्या सुधार थे, जो कि आपके हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो कोर 11 जो है, कोर 12 जो है आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका DSC पेपर 1 में आने वाला है। तो DSC पेपर 1 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपको DSC पेपर 1 का, कोर 11, कोर 12 का बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अगर आप लोग वो क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मिल जाएगा क्वेश्चंस का, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार क्या क्या थी, क्या क्या सुधार इन्होंने किया था। अब देखिए, अगर इनके सुधारों की बात करें तो देखिए बताया गया है कि 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। हुआ क्या कि 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद पर ही नियुक्त किया गया, मतलब चुना गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब वो भारत आता है, ठीक है, उस समय कंपनी की शासन व्यवस्था में अनेक प्रकार के दोष थे। दोष मतलब बुराइयां थी। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, अतः कॉर्नवालिस ने अब शासन व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने क्या किया, अपने शासन व्यवस्था के दोष को, बुराइयों को दूर करने के लिए वो क्या करता है, अनेक प्रकार के सुधार करता है। वो कौन? कॉर्नवालिस। ठीक है, अब बताया जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो सुधार हैं, ठीक है, उसको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। अब वो 4 भाग कौन सा है, ठीक है, तो उनके 4 भागों की अगर बात करें तो उनका 4 भाग इस प्रकार से है। पहला उसका है प्रशासनिक सुधार, व्यापार संबंधी सुधार भी करता है ये। ठीक है, तीसरा न्यायिक सुधार करता है, और चौथा जो है भूमि संबंधी सुधार। ठीक है, भूमि से रिलेटेड सुधार भी ये करता है। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके परिचय को जान लिया, भूमिका को जान लिया कि हम लोग को आखिर भूमिका में लिखना क्या है। कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 ईस्वी में भारत आया था, और जब वो भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक है, और जब वो भारत आया तो वो देखा कि उसके शासन व्यवस्था में जो है काफ़ी बुराइयां हैं। ठीक है, काफ़ी दोष है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो दोष को निकालने का प्रयास करता है। ठीक है, और वो दोष को जो सुधारने का प्रयास करता है, वही सुधारों को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एक एक करके कि इसके प्रशासनिक सुधार आखिर क्या थे, है ना। क्योंकि इसका 4 सुधार था, तो 4 सुधारों को हम लोग एक एक करके जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग इसके प्रशासनिक सुधार को जानते हैं कि क्या इसका प्रशासनिक सुधार है। देखिए, अब इसके प्रशासनिक सुधारों की अगर बात करें तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया है। आपको जैसे मन करे, अगर पॉइंट बाय पॉइंट मन करता है तो पॉइंट बाय पॉइंट आप बना सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको पैराग्राफ के ऐसा लिखना आपको मन करता है तो दूसरा से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि कॉर्नवालिस ने कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने क्या किया, कंपनी के अधिकारियों का निजी व्यापार, मतलब आपने खुद से वो व्यापार जो करता था ना, उसको प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके साथ ही उसने आदेश भी जारी किया कि जो कर्मचारी उसके निर्देशों की अवहेलना करेगा उसे तत्काल पदयुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, वो उसने क्या किया, ये आदेश भी दिया कि जो कर्मचारी जो है उनके आदेशों को नहीं मानेगा, उनके निर्देश को नहीं मानेगा, ठीक है, उनको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा उसने क्या किया कि उसने अयोग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया तथा भ्रष्ट अधिकारियों को पद से हटा दिया। ठीक है, उसने क्या किया कि जो थोड़ा सा अयोग्य थे, ठीक है, जो कार्यभार नहीं कर पाते थे, उसको दूसरे पद में भेज दिया गया। ठीक है, और जो भ्रष्ट अधिकारी थे उसको पद से ही हटा दिया गया। तीसरा क्या है कि उसने सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति की प्रथा को बंद कर दिया। सिफारिश के आधार पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप है, ठीक है, आप बोलिएगा कि मेरे बेटे को ये बना दीजिए, है ना, ये बना दीजिए। मान लीजिए आप वहाँ के मंत्री हैं, ठीक है, आप मंत्री होते हुए बोलेंगे कि मेरे बेटे को ये बना दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे सिफारिश के तरह से जो वहाँ पे नियुक्ति होती थी, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, कि सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति नहीं होगा। ठीक है, और अब जो है ना योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ होने लगी। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ होने लगी। अगर आप उस योग्य हैं तो आप उस पद के काबिल हैं। ठीक है, अगर आप उस योग्य नहीं हैं तो आप उस पद पे जा नहीं सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि कार्य कुशलता में वृद्धि हुई। ठीक है, इससे कार्य कुशलता में वृद्धि हुई। ठीक है, कार्य जो है ना तेजी से होता गया। ठीक है, विकासपूर्ण होता गया। ठीक है, तथा भ्रष्टाचार क्या हो गया, बंद हो गया। और वहाँ पे भ्रष्टाचार जो था फैला हुआ था, ठीक है, वो हमेशा के लिए क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एक और पॉइंट में बताया गया कि कॉर्नवालिस को भारतीय की योग्यता पर विश्वास नहीं था। कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो कॉर्नवालिस को जो ना भारतीय की योग्यता पर विश्वास नहीं था। ठीक है, अतः उसने क्या किया, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को नियुक्त करना आरंभ किया। उसने क्या किया कि जो ऊंचे ऊंचे पद होते थे, ठीक है, उस पर वो अंग्रेजों को क्या करने लगा, भर्ती करने लगा। ठीक है, और उसने यह नियम बना दिया कि 500 पाउंड वार्षिक से अधिक वेतन पाने वाले पदों पर केवल यूरोपीय लोगों को ही नियुक्ति किया जाएगा। मतलब बताया जाता है कि 500 पाउंड से जिसका सैलरी अधिक होगा, ठीक है, तो उनका नियुक्ति जो है ना भारतीय नहीं कर सकते। मतलब उनके ऊपर जो है, जिनका 500 से ऊपर सैलरी होगा, ठीक है,
उनमें जो है ना भारतीय नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है। उनमें नौकरी कौन कर पाएंगे, तो यूरोपियन लोग ही उन पर नौकरी कर पाएंगे, उनको यूरोपियन को ही नियुक्त किया जाएगा उन पदों पर, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीयों के लिए उच्च पदों के द्वार बंद हो गए, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीयों के लिए जो है ना उच्च पद पे, ठीक है, उच्च पद पे जाने का जो मन था या तो ड्रीम बोलेंगे, ठीक है, वो हमेशा के लिए क्या हो गया, द्वार जो है ना वो हमेशा के लिए बंद हो गया, ठीक है। उसी पॉइंट में बताया जाता है कि कॉर्नवालिस ने क्या किया कि बंगाल में 35 जिलों को घटा करके 23 जिले कर दिए, ठीक है। बंगाल में क्या किया, कॉर्नवालिस ने 35 जिलों से घटा करके उसको 23 जिला कर दिया, ठीक है। और प्रत्येक जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर तथा उसके 2 अंग्रेज सहायक नियुक्त किए गए, ठीक है। अब क्या किया गया कि प्रत्येक जिला में जो है ना एक अंग्रेज कलेक्टर को, ठीक है, उसके 2 अंग्रेज सहायक नियुक्त किया गया, ठीक है। जिले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व जमा करना, पुलिस व जेल की निगरानी रखना आदि उत्तरदायित्व कलेक्टर पर था, ठीक है। मतलब कलेक्टर क्या करता था, पुलिस का देखरेख करता था, ठीक है। वहाँ पे शांति बनाने के लिए जिले में कैसे शांति कैसे शांति बनेगा, ठीक है, कैसे वहाँ का व्यवस्था चलेगा, कैसे राजस्व जमा करना है, ठीक है, हर चीज़ का जिम्मेदारी किसका था, कलेक्टर पर था, ठीक है। तो ये आपका पहला जो था, पहला पॉइंट हो गया आपका जो उसका प्रशासनिक सुधार था, प्रशासनिक तौर पे वो सुधार किया था, ठीक है। अब इसका दूसरा सुधार की अगर बात करें तो इसका दूसरा सुधार है व्यापारी सुधार। कौन सुधार है, व्यापारी सुधार। वो क्या करता है, प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ व्यापारी सुधार भी करता है। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। देखिए बताया जाता है दोस्तों कि कॉर्नवालिस ने व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया, ठीक है। व्यापार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 11 से घटकर 5 कर दिया गया, ठीक है। और उसने क्या किया कि व्यापार बोर्ड के जो सदस्यों की संख्या 11 थी, ठीक है, उसको घटा करके कितना कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है। और यह भी निश्चित किया गया कि बोर्ड कोलकाता की सर्वोच्च काउंसिल के अधीन कार्य करेगा, ठीक है। यह भी बताया गया ना कि बोर्ड जो है ना कोलकाता की सर्वोच्च काउंसिल के अधीन कार्य करेगा, जैसे वो बोलेगा वैसे ही लोग कार्य करेगा, ठीक है। प्रत्येक ऐसे व्यापारी केंद्र पर जहां कंपनी का व्यापार होता था वहां एक एक रेजिमेंट की नियुक्ति की गई, ठीक है। और रेजिडेंट का प्रमुख कार्य यह देखना था कि कंपनी का व्यापार उचित ढंग से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और वहाँ पे जो रेजिडेंट का नियुक्ति किया गया था, ठीक है, उनका यही देखना का कार्य था, ठीक है, कि वहाँ पे व्यापार का जो व्यवस्था है, ठीक है, वही सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर आगे बताया जाता है कि कॉर्नवालिस ने क्या किया कि ठेकेदारों से माल खरीदने की प्रथा समाप्त कर दिया। कॉर्नवालिस ने क्या किया, ठेकेदार से जो माल खरीदा जाता था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। और माल खरीदने का काम जो है भारतीय व्यापारी को दे दिया गया, ठीक है। माल खरीदने का काम जो है ना किसको दे दिया, भारतीय व्यापारियों को दे दिया गया। तथा कंपनी ने कर्मचारियों को ठेकेदार के स्थान पर अब केवल कमीशन एजेंट बना दिया, ठीक है। और अब क्या किया, कंपनी के कर्मचारियों को जो ना ठेकेदार के स्थान पर जो है अब केवल कमीशन एजेंट बना दिया, उसको बस कमीशन लेना है, ठीक है। फिर आगे उसने क्या किया कि कॉर्नवालिस ने भारतीय जुलाहों की दशा सुधारने के लिए उपाय किए। उसने यह नियम बना दिया कि कंपनी जितना माल खरीदना चाहेगी उसका पूरा मूल्य पेशगी के तौर पर जुलाहों को दिया जाएगा, ठीक है। उसने यह नियम बना दिया कि कंपनी जितना माल खरीदना चाहेगी ना उसका पूरा मूल्य पेशगी जो है ना किसको दिया जाएगा, जुलाहों को दिया जाएगा, ठीक है। तथा जुलहे कंपनी का उतना ही माल देने के लिए बाध्य होंगे जितना रुपया उन्होंने पेशगी के तौर पर लिया है, ठीक है। और वो जो जुलहे जो हैं वो लोग क्या करेंगे, कंपनी को उतना ही माल देने के लिए बाध्य होंगे, उतना ही माल देंगे, ठीक है, जितना उनको पैसा मिला है, ठीक है। वहाँ पे जो रेजिडेंट बनाया गया था, ठीक है, रेजिडेंटों को यह आदेश दिया गया था कि वस्तुओं को खरीदते समय उत्पादकों तथा व्यापारियों को परेशान ना करें, ठीक है। और वहाँ पे जो रेजिडेंट बनाया गया था उनको यह बताया गया था कि अगर आप वस्तु खरीदते हैं तो वस्तुओं को खरीदते समय उत्पादकों, ठीक है, और व्यापारियों को परेशान ना करें, ठीक है। आपको जो खरीदना वो आराम से खरीद लें, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट खत्म हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है कि भूमि का अस्थायी बंदोबस्ती। वो क्या करता है, भूमि को लेकर के काफ़ी सुधार करता है और वहाँ पे क्या करता है कि भूमि का स्थायी बंदोबस्ती कर देता है, ठीक है। बताया जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे महत्वपूर्ण सुधार भूमि संबंधी सुधार था, ठीक है। अगर इसके सुधार की सबसे बड़ी सुधार की बात करें तो भूमि संबंधी सुधार इसका सबसे बड़ा सुधार था, ठीक है। उसने क्या किया, लगान संबंधी दोषों को दूर करने के लिए अस्थायी भूमि व्यवस्था प्रारंभ की, ठीक है। उसने क्या किया कि लगान जो था देना पड़ता था, टैक्स जो देना पड़ता था, ठीक है, उसको दूर करने के लिए जो है ना अस्थायी भूमि व्यवस्था प्रारंभ किया, ठीक है। कॉर्नवालिस से पूर्व 1 वर्षीय बंदोबस्ती लागू था, ठीक है। उसके पहले जो था ना 1 वर्षीय बंदोबस्ती लागू था, परंतु यह व्यवस्था जो है त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि ठेकेदार किसानों से अधिक धन वसूलना चाहते थे। अतः इस व्यवस्था से किसानों और जमींदारों दोनों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अतः कॉर्नवालिस ने क्या किया, लगान व्यवस्था में सुधार करने का निश्चय किया, ठीक है। अब पहले क्या था कि 1 वर्षीय बंदोबस्ती लागू था, ठीक है, 1 वर्ष में पैसा लिया जाता था, ठीक है। अब क्या है, उस तरह से ठेकेदार जो है किसानों से जो है अधिक से अधिक धन लेना चाहता था, ठीक है, टैक्स लेना चाहता था, जिससे क्या हुआ कि किसानों की स्थिति भी खराब होने लगी, ठीक है, और ठेकेदारों का भी क्या होने लगा, स्थिति खराब होने लगा, ठीक है। जिसके बाद क्या किया कि कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को सुधार करने का जिम्मा लिया, ठीक है। और उसने बताया कि 1790 ईस्वी में जमींदारों के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया गया, ठीक है। उसने 1790 ईस्वी में क्या किया, 10 वर्षीय समझौता किया और यह भी घोषित किया कि कंपनी के संचालकों को स्वीकृति मिल जाने पर इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी के संचालकों को जो स्वीकृति मिल जाएगा, ठीक है, मतलब एग्री हो जाएगा, तो इस व्यवस्था को जो है ना स्थायी कर दिया जाएगा, ठीक है। अतः
संचालकों को स्वीकृति मिल जाने पर 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को स्थायी कर देने की घोषणा की। ठीक है, और जब क्या हुआ कि संचालकों को जो है इस पर स्वीकृति मिल गई तो उसने क्या किया कि 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को स्थायी कर देने का घोषणा कर दिया। ठीक है, अब जब मान लीजिए ये व्यवस्था को घोषणा कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दिया गया था, है ना। तो स्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्थाएं बताया जाता है कि जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया। ठीक है, कि जमींदार जो है, ठीक है, उनको भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया कि वही क्या है, ये भूमि के मालिक हैं, ये जमीन के मालिक हैं। और जब तक जमींदार अपनी लगान की राशि चुकाता रहेगा तब तक उसे जमींदारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक जमींदार जो है अपनी लगान की राशि जो है उसको चुकाएगा तब तक उसको भूमि से निकाला नहीं जाएगा, उसको जमींदारी से निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, परंतु यदि जमींदार जो है नियमित रूप से लगान नहीं चुकाएगा तो राज्य उसकी भूमि का कुछ भाग को लगान की वसूली के लिए बेच देगा। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर जमींदार जो है नियमित रूप से लगान नहीं चुका पाता है तो क्या किया जाएगा, सरकार जो है क्या करेगा, उसके भूमि के कुछ भाग को लगान वसूलने के लिए क्या करेगा, बेच देगा। ठीक है, फिर दूसरा बताया जाता है कि चूंकि राज्य भूमि स्वामित्व के अधिकार से मुक्त हो गया अतः जमींदारों से किसी अन्य प्रकार का कर वसूला नहीं जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया कि यहाँ पे भूमि स्वामित्व जो है अधिकार हो गया राज्य से। ठीक है, अब अधिकार के मुक्त हो गया। ठीक है, अब क्या बताया गया कि जमींदारों से किसी अन्य प्रकार का कर वसूला नहीं जाएगा। ठीक है, अब जो है जमींदारों से किसी और तरह का जो कर था वो वसूला नहीं जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बताया गया कि जमींदारों से लिया जाने वाला लगान सदा के लिए निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, जमींदार से जो कर लिया जाएगा, ठीक है, जो लगान लिया जाएगा उसको हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया कि आपको इतना कर देना होगा। ठीक है, और सरकार द्वारा यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया कि उत्पादन बढ़ने पर भी निर्धारित लगान की दर में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ठीक है, और सरकार यह बताता है कि मान लीजिए अगर आपके उत्पादन में वृद्धि हुआ, ठीक है, तो कमी हुआ, ठीक है, उसके बावजूद भी जो है ना आपका लगान जो है उसमें वृद्धि नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब वही लगान लिया जाएगा जो निश्चित किया गया है। न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त किए बिना लगान की दर में वृद्धि नहीं किया जा सकेगी। ठीक है, बताया गया कि जब तक उच्च न्यायालय में, मतलब न्यायालय में जब तक कोर्ट में ये फैसला नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कि लगान की दर में वृद्धि किया जाए कि नहीं, तब तक लगान की दर में वृद्धि नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सब व्यवस्थाएं थी जिसके कारण से ये व्यवस्था को कॉर्नवालिस का बेस्ट व्यवस्था माना जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि जमींदार भूमि का मालिक होने के कारण भूमि को बेच या खरीद सकते थे। ठीक है, और ऐसा बताया गया था कि जमींदार जो है भूमि का मालिक हो गया, ठीक है, तो वो अपने ज़मीन को बेच भी सकता है, ठीक है, और खरीद भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, अपना ज़मीन को वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया भूमि सुधार में कि क्या क्या इसके व्यवस्थाएं थे। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है कि स्थायी बंदोबस्ती जब लागू किया गया, ठीक है, तो इसके क्या क्या व्यवस्थाएं थी, मतलब इसके क्या क्या विशेषताएं थी। अगर आखिर इसको लागू जब किया गया तो क्यों लागू किया गया, इसको कुछ तो विशेषता होगा ना। तो विशेषता क्या था कि इस व्यवस्था में कॉर्नवालिस ने यह घोषणा किया कि 1793 में निर्धारित लगान की दर में कभी परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा सरकार की मांग अस्थायी तौर पर यही रहेगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यह व्यवस्था में जो है ना कॉर्नवालिस यह घोषणा करता है 1793 में कि जो लगान का दर जो निर्धारित कर दिया गया, ठीक है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसको मतलब बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर सरकार की मांग जो है ना, मतलब सरकार की मांग अस्थायी रहेगी, इससे बढ़ेगी नहीं। फिर बताया गया कि भूमि की उपज से संबंधित 3 पक्ष थे, सरकार, जमींदार तथा किसान। मतलब भूमि के उपज से संबंधित 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, सरकार है, जमींदार है और किसान। आगे बताया जाता है कि कॉर्नवालिस ने राजस्व निर्धारित करके तथा जमींदारों के अधिकार की घोषणा करके सरकार एवं जमींदारों के हित की रक्षा कर ली। ठीक है, परंतु किसानों के हित की अवहेलना की, उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है कि कॉर्नवालिस ने क्या किया, राजस्व निर्धारित करके वो जमींदारों के अधिकार की घोषणा और जमींदारों के हित की तो रक्षा कर लिया। ठीक है, लेकिन वो क्या किया, किसानों के हित का अवहेलना किया। ठीक है, वो किसानों को तो जमीन दिया नहीं था, है ना। अब किसान का जो फ्यूचर है किसके हाथ में रहेगा, जमींदारों के हाथ में छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे बताया जाता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार भूमि को बेच तथा खरीद सकते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था जब बनाया गया, इस व्यवस्था के अंदर बताया गया कि जमींदार जो है उसका अपना भूमि हो गया, है ना। अब वो भूमि को वो बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करते समय सरकार से पूरा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं था। ठीक है, और ये भी बताया गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बताया जाता है कि इस व्यवस्था द्वारा समाज में एक नवीन वर्ग, जमींदार वर्ग की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये व्यवस्था के द्वारा क्या हुआ कि हमारे समाज में जो है ना क्या हुआ कि एक नवीन वर्ग, जमींदार वर्ग का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, और यह वर्ग जो है समाज का अत्यंत सम्मानित एवं प्रभावशाली वर्ग बन गया। ठीक है, यह वर्ग अंग्रेजों का स्वामी भक्त बन गया। ठीक है, यह जो वर्ग था वो अंग्रेजों का क्या बन गया, स्वामी भक्त बन गया। ठीक है, जैसा जैसा अंग्रेज बोलते गए वैसा वैसा ही लोग करता गया। ठीक है, अब देखिए बात आता है निष्कर्ष की तरफ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग जान गए कि लॉर्ड किसका, कॉर्नवालिस का क्या क्या सुधार था। ठीक है, वो प्रशासनिक सुधार किया,
आर्थिक सुधार किया, ठीक है, भूमि संबंधी सुधार किया, ठीक है। तो वो इस तरह का सुधार किया, तो वो सुधार से हम लोग को समझ में आ गया कि वो काफ़ी सुधार किया था, ठीक है। तो हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते देखिए, बताया गया उपरोक्त लिखे गए बातों से यह स्पष्ट होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण सुधार किया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ऊपर लिखे गए बातों से हम लोग को पता चला कि कॉर्नवालिस ने क्या किया, अपने शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण सुधार किया। जैसा कि वह अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधार, व्यापारिक सुधार, न्यायिक सुधार और भूमि सुधार करता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, वो अपने शासनकाल में जो है प्रशासनिक सुधार करता है, व्यापारिक सुधार करता है और न्यायिक सुधार करता है, ठीक है। उसके साथ साथ भूमि सुधार भी करता है ना। तो इन सुधारों के माध्यम से वह अपने शासनकाल को क्या करता है, मजबूत और एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली बनाने में सफल होता है, ठीक है। और ये सुधारों के माध्यम से वो क्या होता है, अपने साम्राज्य को जो है एक मजबूत और उत्कृष्ट शासन प्रणाली बनाने में सफल होता है। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको अगर और क्वेश्चन चाहिए होंगे, चाहे वो कोर 11 का हो, कोर 12 का हो, DSC 1 का हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा एग्जाम के समय में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।